वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके साथ ही आपको परचेज और सेल और क्लोजिंग स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टेबल को डिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हम कैसे अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉस को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और परचेज और सेल और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे हम मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट एक वीडियो प्रोसेस के थ्रू जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद हम कैसे इसे मेंटेन करेंगे वो हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने टेबल को डिज़ाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हम कैसे अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, अपना आइटम कैसे एंटर करेंगे, सीरियल नंबर कैसे करेंगे और इसकी परचेज और सेल और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मेंटेन करेंगे, आइए वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपने सीरियल नंबर को टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट करने ला है, जितना भी हमें लेना है ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने आइटम को डालना है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टॉक को मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने आइटम का नाम डालेंगे। तो यहाँ से हम कर देते हैं कीबोर्ड या माउस, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी को डालेंगे कि हम कितने पीस परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं 10 पीस, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी हो गई। अब इसकी हम रेट को डाल देते हैं। तो इसका जो रेट है वो है 250 रुपये। अब इसका जो अमाउंट है हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और उसके बाद आपको अपने क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इनटू का साइन लगाना है। उसके बाद आपको इस रेट को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना है। तो आपका जो परचेज का अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल के अमाउंट को डालेंगे, यानी कि हमने कितना सेल किया, किस रेट पे और उसका क्या अमाउंट बना। तो यहाँ पे हम इसको सेल करते हैं 300 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद हम इसके अमाउंट को निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे रेट को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। तो जो हमारा सेल का अमाउंट है वो निकल आएगा। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है, आइए वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक के क्वांटिटी को निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे ये जो हमारा क्वांटिटी है, परचेज का जो क्वांटिटी है, हमें इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे माइनस करना है किसे, सेल के क्वांटिटी को। इसे करने के बाद यहाँ पे हम इंटर हिट करेंगे। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो निकल आएगा, ठीक है। अब हम जो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इनटू करेंगे। तो अब हमें अमाउंट को निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी परचेज रेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो निकल आएगा। अब यहाँ पे हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे अपने सेल के अमाउंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम प्लस करेंगे। हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेल के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस करेंगे परचेज के अमाउंट को। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर हिट कर देंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो आपने कितने माउस को सेल किया है
तो यहाँ पे हमने 5 क्वांटिटी को सेल किया था, तो उसका जो रेट है वो हमने इतना रखा था, जबकि हमने परचेज़ किया था इसको 250 रुपये में और मैंने इसको सेल किया है 300 रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 5 माउस को सेल करने पे 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस हो गया, मतलब इसे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो परचेज़ का अमाउंट है इसे पूरा ड्रैग करके पूरा लास्ट वाले सेल तक लाना है, यानी कि 12 नंबर तक, और उसके बाद हमें सेल के अमाउंट को भी यहाँ पे पूरा ड्रैग कर लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के क्वांटिटी को और उसके अमाउंट को, इन दोनों को भी ड्रैग कर लेना है। ठीक है, ताकि जब भी हम कोई नई एंट्री इसमें करें, किसी भी हम अपने आइटम को एंटर करें, तो ये सारे ऑटोमेटिकली ही निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब ये हो गया हमारा माउस। अब यहाँ पे कोई हम और आइटम ले लेते हैं, जैसे कि मोबाइल। ठीक है, तो जैसे ही हम मोबाइल को आइटम अपना टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम उसकी क्वांटिटी को डालेंगे। मान लीजिए कि हमने लिया है 5 क्वांटिटी, ठीक है, 5 पीस। अब उसकी रेट को हम रखते हैं 20,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसका जो अमाउंट है, यानी कि परचेज अमाउंट, वो निकल आएगा। उसके बाद हम सेल अमाउंट निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हमने 5 क्वांटिटी यानी कि 5 पीस ख़रीदा है, अब हम सेल करते हैं इसको 4 पीस। अब जो उसका रेट है उसको हम निकालते हैं, यानी कि उसका रेट हम रखते हैं, उसको हमने सेल किया है 21,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 21,000 टाइप कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे, यानी कि एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक में एक स्टॉक बचा है, और उसके बाद जो उसका अमाउंट है वो इतना है, और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट है वो हमें इस पे इतना हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम को, नया आइटम एक एंटर कर सकते हैं, उसके बाद जो उसका पूरा टोटल अमाउंट है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, और अपने आप स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में।